अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतिल्ला चैप्टर 4 प्रेयर संख्या 218। तो हम सुन रहे हैं किस प्रकार से वृंदावन के इन गोस्वामियों को चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया कि जन साधारण के लाभ के लिए वो ग्रंथों की रचना करें, मंदिरों का निर्माण कराएं और लीला स्थलियों की खोज करें। वास्तव में ये लोग सेल्फ रियलाइज थे और इन्होंने बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी थी कि महाप्रभु संसार में इस रूप में आए थे, है ना। जब भगवान इस संसार में आते हैं तो बड़े ऐसे रूप वैकुंठ में भी अवेलेबल नहीं होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इनको देख पाते हैं। तो एक गौर रूप बड़ा रेयर था और इसको छोड़कर वो लोग सेवा में चले गए लोगों की भलाई के लिए। तो ये जीवेर दया का जो स्वरूप है हमारे परंपरा में बड़ा महत्वपूर्ण है। हम लोग अपनी भक्ति से प्रसन्न नहीं रहते हैं, केवल जन साधारण को भक्त बनाने के लिए अथक प्रयास करने पड़ते हैं, जैसा कि इन षट गोस्वामी ने किए। बहुत मुश्किल था महाप्रभु को छोड़ के जाना, लेकिन ये सारे गोस्वामियों ने वृंदावन में अपना एक तरह से हेड ऑफिस बनाया और वहीं पे से सारे ये कार्य किए। और महाप्रभु रहे जगन्नाथपुरी में। नाना शास्त्रानि लुप्त तीर्थ उद्धारिला वृंदावने कृष्ण सेवा प्रकाश करिला। चले रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी ने अनेक प्रमाणिक शास्त्र एकत्र किए और इन शास्त्रों के साक्ष्य के आधार पर समस्त लुप्त तीर्थ स्थलों का पुनरुद्धार किया। इस तरह उन्होंने भगवान कृष्ण की पूजा हेतु मंदिरों की स्थापना की। तो लुप्त तीर्थ स्थलों का पुनरुद्धार किया है। वैसे भक्त इसको आज भी कर रहे हैं, लुप्त तो नहीं है, अब तो उजागर तो हैं, लेकिन उनको उनका जीर्णोद्धार आज भी हो रहा है। उनके अच्छे सुंदर घाट बनाए जा रहे हैं, कुंडों के आसपास अच्छा स्टोन लगाए जा रहे हैं, रास्ते ठीक करे जा रहे हैं। तो ये सब कर रहे हैं भक्त आज भी, ताकि अधिक से अधिक लोग आएँ, देखें, भाव पैदा करें, भक्ति करें। तो हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, इन स्थानों से इनमें जाके क्या होता है, भक्ति का उद्दीपन होता है। धाम में जाके भक्तों के साथ में इन लीला स्थलियों को देख के वो जो हमने सुना होता है उस पर हमारी श्रद्धा और ज़्यादा बढ़ जाती है। जब सुन के हम देख भी लेते हैं तो श्रद्धा और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो भगवान की पूजा के लिए भी उन्होंने कई मंदिरों की स्थापना करी। प्रभुपाद लिखते हैं कि अपने पर्पट्स में कि उस वक्त वृंदावन में लगभग 5000 मंदिर थे, आज कितने होंगे पता नहीं। तो इतने मंदिर वहाँ पर हैं और हर कोई भगवान को ही, अधिकतर मंदिरों में, मेजॉरिटी ऑफ द मंदिर में भगवान को ही माना जाता है, पूजा जाता है वृंदावन में। चारों तरफ ऐसा ही वहाँ पर माहौल है। सनातन ग्रंथ कैला भागवता अमृते भक्त भक्ति कृष्ण तत्व जानी यहाँ हिते। सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवतामृत का संकलन किया। इस पुस्तक के द्वारा जाना जा सकता है कि कौन भक्त है, भक्ति की विधि क्या है, परम सत्य कृष्ण कौन है। तो ये ग्रंथों की रचना बड़ी जरूरी थी। आज भी उसके बाद देखते हैं श्रील प्रभुपाद ने बहुत ज़्यादा इस पर चर्चाएं करी कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, क्या विधि है। और उसके बाद उनके शिष्यों ने बहुत सारी किताबें लिख डाली हैं इन्हीं चीज़ों के ऊपर। तो यही हमारा रिसर्च का विषय है। संसार में भी लोगों को रिसर्च करने में बड़ा आनंद आता है, नई खोज करने में। भक्त लोग इन शास्त्रों में रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने से क्या लाभ होता है, रिसर्च करके जो प्रस्तुतिकरण करते हैं वो आम आदमी की समझ में आने लगती है। अदरवाइज आम आदमी उन निष्कर्षों को निकाल नहीं पाता है पढ़ के। तो ये लोग क्या करते हैं, हमारे डेडिकेटेड डिवोटीज उनको पढ़ते हैं, उस पर एनालिसिस करते हैं और उसका सार अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं, अलग अलग प्रकार के लोगों को समझ आ सके, बच्चों को समझ में आ सके, बूढ़ों को समझ में आ सके, उनके हिसाब से। तो इन्होंने भी बृहद भागवतामृत, जो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसका संकलन किया। इसको हम सुनते हैं कि इसमें कौन है भक्त, एक्चुअली भक्त कौन है। कई सारे भक्त हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है, भक्ति की विधि क्या है। कौन अलग अलग तरह के लोग विधियाँ अपनाते हैं, योग पद्धति, अष्टांग योग, ज्ञान योग,
कौन, कृष्ण कौन है, सुप्रीम पर्सनैलिटी कौन है, सुप्रीम लोक कौन सा है। बहुत सारे लोक हैं संसार में। हाँ, इस संसार में 14 प्लानिटरी सिस्टम है, स्वर्ग लोक भी यहीं पर है, उसके ऊपर फिर क्या क्या है, कृष्ण कौन है, कहाँ रहते हैं, ये सारी चर्चा उन्होंने बृहद भागवतामृत में करी सनातन गोस्वामी ने। सिद्धांत सार ग्रंथ कैला दशम टिप्पणी, कृष्ण लीला रस प्रेम यहाँ है ते जानी। सनातन गोस्वामी ने दशम स्कंद का भाष्य दशम टिप्पणी के नाम से लिखा। भागवतम में दशम स्कंद में भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं, बाकी सारे कैंटों में भगवान के अलग अलग अवतार, भगवान के अलग अलग भक्तों की कथाएं हैं, लेकिन दसवें स्कंद में विशेषतया कृष्ण अवतार, कृष्ण के साक्षात रूप की कथाएं हैं, तो उसका वो बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रभुपाद कहते थे कि आपको पहले 9 कैंटो पहले पढ़ने चाहिए, स्कंद पहले पढ़ने चाहिए। आप जानो तो सही कृष्ण है कौन, कितने दिव्य हैं, साधारण बालक नहीं है माखन चुराने वाले, तो आप पता नहीं क्या समझेंगे। इस संसार में 10वें स्कंद की कथाएं बहुत चलती हैं टेलीविजन पे इधर उधर, लेकिन लोगों के अंदर वो भाव पैदा नहीं कर पाते। लोग अच्छा मानते हैं, कृष्ण बड़े अट्रैक्टिव हैं, लेकिन सुप्रीम पर्सनैलिटी नहीं मान पाते, क्योंकि वो उन 9 स्कंदों को नहीं पढ़ पाते। उन्हें समझ में नहीं आता कि कैसे महाविष्णु भी भगवान के अंश हैं, यही बात क्लियर नहीं हो पाती। सृष्टि की रचना कैसे होती है, यही बात क्लियर नहीं हो पाती। कौन कौन से भक्तों ने भगवान को अवतार माना, मतलब सुप्रीम माना है। अम्बरीश महाराज को नहीं जानते हैं, अजामिल की कथा नहीं जानते हैं, इसलिए नाम की महिमा नहीं जानते हैं। तो ये समस्याएं हैं। हम सीधा 10वां स्कंद पढ़ते हैं तो इसलिए कोई भी ग्रंथ को हमें एक एक पन्ना करके पढ़ना चाहिए। हम देखते हैं कई भक्तों में ये आदत है, एक पन्ना पलटा, फिर अगला चैप्टर में आ गए, फिर दूसरी किताब उठा ली, कोई भी ग्रंथ आज तक पूरा नहीं किया। ग्रंथों को कितनी मेहनत से लिखा जाता है, हम सुन रहे हैं बार बार इन कथाओं में। उनको एक एक पन्ना बाई पन्ना पूरा का पूरा पढ़ना चाहिए। तो इन्होंने दशम स्कंद, इन्होंने इससे पहले और भी कई है, भागवत संदर्भ लिखे, कई चीज़ें लिखी, और दशम टिप के उसकी टिप्पणी भी लिखी, दशम टिप्पणी। हरि भक्ति विलास ग्रंथ कैला वैष्णव आचार, वैष्णवेरा कर्तव्य यहाँ पाइये पार। उन्होंने हरिभक्ति विलास का भी संकलन किया, जिसमें बहुत सारे नियमों के बारे में लिखा, जिससे हम भक्त के आदर्श आचरण को, वैष्णव के कर्तव्य को की पूरी सीमा को समझ सकें। आचार संहिता होती है ना, क्या करना चाहिए, व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स, कैसे व्यवहार नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मिलना कैसे चाहिए, प्रणाम कैसे करना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि हरिभक्ति विलास मूलतः श्रील सनातन गोस्वामी द्वारा संकलित हुआ है। बाद में गोपाल भट्ट गोस्वामी ने इसका लघु संस्करण प्रस्तुत किया और उसमें दिग्दर्शिनी टीका जोड़ दी। हरिभक्ति विलास में सात्वत शास्त्रों से इतने उदाहरण हैं कि कभी कभी पूछा जाता है कि किस तरह नास्तिक समार्थगण इन्हें स्वीकार करने से मना कर सकते हैं। इतने रेफरेंस दिए उन्होंने शास्त्रों में सनातन गोस्वामी ने कि कोई आदमी को ये कहना पड़ेगा मैं शास्त्रों को ही नहीं मानता, तभी वो इसको रिजेक्ट कर सकता है ना। जैसे कई बार लोग अक्सर चर्चा करते हैं, आप ऐसा कैसे कहते हैं, आप ऐसा कैसे कह देते हैं। हम कहते हैं, हम कहाँ कहते हैं, गीता कहती है, ये देखिए श्लोक नंबर ये। अब आदमी या तो ये बोले कि मैं गीता को ही नहीं मानता, अब ये बोल नहीं पाते हैं लोग। हाँ, क्या बोले ऐसे में, बताइए। इसलिए यदि आप शास्त्रों का उदाहरण दे पाएंगे तो इतना तो है कि लोगों को शास्त्रों पे रिजेक्ट नहीं कर सकते आज भी भारत में अधिकतर लोग। हाँ, कि यंग जनरेशन हो सकता है अभी भी रिजेक्ट कर दे इसको माइथोलॉजी बोल के। तो बहुत सारे उदाहरण उन्होंने दिए हरिभक्ति विलास में। हरिभक्ति विलास में जो लिपिबद्ध हुआ है वह पूरी तरह वैदिक शास्त्रों के अनुसार है और निश्चित रूप से शुद्ध है, किंतु कर्मियों की सदैव प्रवृत्ति रहती है कि शुद्ध वैष्णव ज्ञान के प्रमाणों की अवहेलना करें, क्योंकि कर्मी जन संसार तथा भौतिक कर्मों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं, इसलिए वो इन वैष्णव सिद्धांतों की परवाह नहीं करते और इनको झूठा माइथोलॉजी बोलने का प्रयास करते हैं। आर्यत ग्रंथ कैला ताहा के करे गणन, मदन गोपाल गोविंदेर सेवा प्रकाशन। श्री सनातन गोस्वामी ने अन्य कई ग्रंथ भी संकलित किए, उनकी गणना कौन कर सकता है, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। इन ग्रंथों का मूलभूत सिद्धांत हम सबको यह बताना है कि मदन मोहन तथा गोविंद जी से किस तरह प्रेम किया जाए। कैसे हमें समझना होगा कि भगवान से सबसे पहले हमें संबंध स्थापित करना पड़ेगा। किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए वो रिश्ता स्थापित तो किया जाए पहले, है ना। तो रिश्ता हमारा क्या है भगवान से, वो रिश्ता है नित्य सेवक का। वो नित्य सेवक क्या क्या करता है, कैसे आदान प्रदान करता है, वो समझना पड़ेगा कि इस रिश्ते में कैसे
डीलिंग्स करी जाती हैं। उससे उसके बाद धीरे धीरे हम लोग ये तो होता है संबंध ज्ञान, फिर होता है अभिधेय ज्ञान, जिसमें हम समझते हैं कि कैसे इस संबंध को कैसे एक्सचेंज किया जाए एक दूसरे के साथ। हाँ, तो पहले संबंध स्थापित होता है, जैसे माना कि पति पत्नी का पहले संबंध स्थापित हुआ। अब पति पत्नी ने व्यवहार किया, पत्नी ने कहा चलो मैं घर की जिम्मेदारी लेती हूँ, तुम थक के आओगे तो मैं ये करूँगा। वो कहेगा ठीक है जी, मैं बाहर की सारी जिम्मेदारी लेता हूँ, हम इस तरह से करेंगे। बच्चों में ये जिम्मेदारी तुम्हारी, ये मेरी, मिल बांट के प्यार से प्रेम से हम रहेंगे ना। तो ये हो गया आपके अभिधेय, जो आप प्रोसेस करते हैं। पहले संबंध बना, संबंध बड़ा जरूरी है। संबंध का ज्ञान ना, अगर पत्नी ये सोचे कि मैं मालिक हूँ और पति भी ये सोचना कि मैं इसका भोगता हूँ, तो संबंध ज्ञान नहीं है। हाँ, संबंध ज्ञान क्या है? इवन पति पत्नी के रिश्ते में ये पत्नी भी जो है भगवान की सर्वेंट है और मैं इसको हेल्प करूँगा, और पत्नी सोचती है ये मेरे क्या है, मेरे गाइड हैं, मेरे को एक वैष्णव मिले हैं जिनकी मैं सेवा करके भगवान के धाम में जा सकती हूँ। इस तरह से वो सोचेंगी, दोनों को संबंध का ज्ञान हो गया। अब इसके बाद में जो कार्य करेंगे उसको कहते हैं अभिधेय। तो हमें पता लगता है कि भगवान के हम नित्य सर्वेंट हैं, और उसके बाद जो हम डिवोशनल एक्टिविटीज़ करते हैं वो अभिधेय है। और इन सब के पीछे पर्पस होता है कि दोनों का परिवार माना पति पत्नी प्रेम से रह सके। प्रेम ही नहीं हुआ और सारे काम कर दिए पत्नी ने भी, पति ने भी सारे टिक मार दिए, लेकिन हृदय में प्रेम नहीं, तो प्रयोजन वेस्ट हो गया। तो प्रयोजन को आधार में रखकर अभिधेय किया जाता है। अल्टीमेट पर्पस इज कृष्ण प्रेम। उसको आधार में रखकर हम लोग, प्रयोजन को आधार में रखकर हम लोग अभिधेय करते हैं, यानी कि डिवोशनल प्रैक्टिसेस करते हैं। इसलिए डिवोशनल प्रैक्टिसेस करते 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 यदि हमारे कहते हैं ना कि ना उत्पादेन यति रतिम, यदि रति नहीं पैदा हो रही है, कक्षाएं या मतलब प्रवचन सुनने की रति नहीं पैदा हो रही, सबसे इंपॉर्टेंट उसमें श्रवण के लिए रति बोला गया, भगवान के विग्रह के प्रति आसक्ति पैदा नहीं हो रही है, सब कुछ एक बोझ लगता है, तो इसका मतलब श्रम कर रहे हैं हम लोग, हम उचित भाव पैदा नहीं कर रहे हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो हम उचित समय नहीं दे रहे हैं उस प्रोसेस को, एक हम अपराध कर रहे हैं, कई सारे अपराध होते हैं हम जानते हैं, उन अपराधों के कारण वो प्रेम डेवलप नहीं हो पा रहा। कर तो रहे हैं काम करने के साथ साथ कई ना करने वाले काम भी कर दे रहे हैं, है ना। नाम अपराध आप जानते हैं, वैष्णव निंदा वगैरह वगैरह वगैरह, तो इसके कारण से भी प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो ये सब जो है हमें सब सिखाया इन गोस्वामियों ने कि एक प्रयोजन है जो कृष्ण प्रेम है, एक अभिधेय है, और एक है संबंध। तो इस तरह से हमने सीखा। रूप गोसाई कैला रसा मृत सिंधु सार, कृष्ण भक्ति रसेर यहाँ पाई ते विस्तार। रूप गोस्वामी ने भी कई ग्रंथ लिखे, और सबसे उसमें से विख्यात कौन सा है? भक्ति रसामृत सिंधु, जिसको श्रील प्रभुपाद ने ट्रांसलेट भी किया। इस ग्रंथ से कृष्ण भक्ति के सार तथा ऐसी सेवा से प्राप्त होने वाले दिव्य रस को समझा जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है ये भी, इसमें बहुत सारे नियम बताए गए हैं और कई चीज़ें समझाई गई हैं। वैराग्य, युक्त वैराग्य, भक्ति में होने वाले विग्रह सेवा कैसे करनी है, विग्रह में सेवा में होने वाले अपराध क्या हैं, बहुत कुछ इस ग्रंथ में बताया गया है। उज्ज्वल नीलामणि नाम ग्रंथ कैल आर, राधा कृष्ण लीला सरस तहाँ पाइये पार। और रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि नामक ग्रंथ का भी संकलन किया, जो राधा कृष्ण के प्रेम व्यवहार की पराकाष्ठा को समझ सकते हैं। हमने सुना था कि पहले भी कि रूप गोस्वामी ने इन ग्रंथों को लिखा। उन्होंने भगवान की द्वारका लीला को अलग से लिखा, उन्होंने भगवान की वृंदावन लीला को अलग से लिखा, और ये बड़ी पराकाष्ठा, प्रेम व्यवहार के पराकाष्ठा। इसलिए इन ग्रंथों को हम इमीडिएटली नहीं पढ़ते हैं, है ना। पहले बहुत साल अपने आप को मांझते हैं, बहुत साल। प्रभुपाद के सारे ग्रंथों को पढ़ लिए पहले, बल्कि एक एक बार पढ़ के समझ में भी नहीं आते हैं, दो दो बार पढ़ लीजिए, फिर धीरे 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 इन ग्रंथों की तरफ जा सकते हैं, जो कि गोस्वामियों द्वारा दिए गए हैं केवल। और इस्कॉन के भक्तों ने अब धीरे धीरे इन ग्रंथों का भी ट्रांसलेशन शुरू कर दिया है, ताकि आपको इधर उधर और ना जाना पड़े, क्योंकि कहीं और से ये ग्रंथ मिलते हैं तो उनमें भाव में परिवर्तन हो सकता है। इसलिए बेटर ये है कि इस्कॉन के अच्छे शुद्ध भक्त हैं जो भी ऐसा कार्य करते हैं, उनके ही पढ़ें फिर पहले, फर्स्ट प्रेफरेंस प्रभुपाद के बाद। विदग्ध माधव ललित माधव नाटक युगल, कृष्ण लीला रस तहाँ पाइये सकल। और दो महत्वपूर्ण नाटक भी लिखे,
जिसके बारे में हमने सुना था जब रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी में आए थे, तो इन नाटक के बारे में बड़ा विश्लेषण हुआ था, आपने सुना होगा। और आपको याद होगा कि स्वप्न में भी सत्यभामा उनके स्वप्न में आई थी और बोली थी देखो ये नाटक एक साथ मत लिखो, क्योंकि द्वारका भाव अलग है, वृंदावन भाव अलग है। हाँ, तो इन्होंने अलग अलग ग्रंथ लिखे, विदग्ध माधव, ललित माधव, जिसमें कृष्ण की लीलाओं से प्राप्य समस्त रसों को समझा जा सकता है। दान केली, कौमुदी आदि लक्ष्य ग्रंथ कैला, से ही सब ग्रंथे व्रजेर रस विचारिला। श्री रूप गोस्वामी ने दान केली कौमुदी ग्रंथ के से प्रारंभ करके 1,00,000 श्लोकों की रचना करी। हमें अगर आपको याद होगा उस समय जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ा करते थे और एक ऐसे लिखने को बोल दिया जाता था, वो ऐसे लिखने के लिए भी हम इधर नकल मार उधर नकल मार, इधर से रट्टा मार उधर से रट्टा मार, स्वयं से नहीं लिख सकते हैं। ऐसे भी लिखना होता था तो पॉसिबल 20, 30, 50 ऐसे को रट के जाते थे। और अक्सर ऐसे में जब कुछ लिखने को नहीं होता था तो किसी और ऐसे की कुछ लाइनें घुसा दो, कुछ तो लिखी दो, कुछ बड़ा सा हो जाएगा, इधर से उसकी लाइन घुसा दो 4, इधर से इसकी लाइन 4 घुसा दो, लो जी पेपर में। ऐसा कई बच्चे करते थे, क्योंकि टीचर कई बार चेकर होते हैं बच्चे, हमारे गुरुकुल के बच्चे ऐसा बिल्कुल ना सोचें, हम पूरा पढ़ते हैं। हाँ, तो टीचर चेकर क्या होते हैं, 50, 100, 200 बच्चों के पेपर हैं और पूरा पूरा नहीं पढ़ता। उन्होंने एक पैराग्राफ पढ़ा तो उन्होंने कहा बड़ा अच्छा लिखा है, अरे इतना लंबा भी लिखा है, ओके। और उसने एक ही पैराग्राफ लिखा था, नीचे तो किसी दूसरे ऐसे का कुछ लगा दिया था। ऐसा अक्सर बच्चे कर देते हैं। हमारे बच्चे भी ऐसा कर देते हैं, हम देखते हैं कई बार, कहीं का कुछ भी लाल डाल देते हैं उसमें। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक चीज़, एक पेज लिखने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। जिन लोगों ने पोएम कभी लिखी होगी उन्हें समझ में आता होगा, एक पोएम लिखने के लिए उन्हें कितना समय देना पड़ जाता है। अब सोचिए 1,00,000 श्लोकों की रचना आदमी कितने दिन में करेगा? एक जीवन उसके लिए इनफ नहीं है। ऐसे कई सारे, इन्होंने तो पता नहीं कितने लाखों श्लोकों की रचना करी। कितना समय, कितना उसमें मेहनत हुई होगी। तो इन शास्त्रों में उन्होंने वृंदावन लीलाओं को दिव्य रसों की विस्तार से व्याख्या करी। लक्ष्य ग्रंथ शब्दों के संदर्भ में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि रूप गोस्वामी द्वारा रचित समस्त श्लोकों की संख्या 1,00,000 है। और हम सुनते हैं कि रूप, जहाँ तक मुझे याद है, जीव गोस्वामी ने लगभग 4,00,000 श्लोक लिखे। सोचिए, लिपिकार संस्कृत ग्रंथों के श्लोकों तथा गद्यांश दोनों ही गणना करते हैं। किसी को भूल से या नहीं सोच लेना चाहिए कि रूप गोस्वामी ने 1,00,000 पुस्तकें लिखी। पुस्तकें नहीं लिखी एक साथ 1,00,000, 16 पुस्तकें लिखी मेनली, जिसमें भक्ति, जैसा कि भक्ति रत्नाकर की प्रथम तरंग में उल्लेख है। तार लघु भ्राता श्री वल्लभ अनुपम, तार पुत्र महापंडित जीव गोसाई नाम। रूप गोस्वामी के छोटे भाई श्री वल्लभ या अनुपम के पुत्र बड़े विद्वान थे, उनका नाम था जीव गोस्वामी। हाँ, ये भी 6 गोस्वामियों में से एक हैं। सारे ही बड़े दिव्य पर्सनैलिटीज हैं। हम लोग बड़े भाग्यवान हैं। किसी तरह से हम सोच नहीं सकते कि इन गोस्वामियों के बीच में हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि हमारी कोई भी किसी भी तरह से इसकी एलिजिबिलिटी नहीं है कि इन गोस्वामियों की परंपरा में हम आ जाएं। तो ये गोस्वामी अद्भुत हैं, सारे भगवान के नित्य संगी लोग हैं। तो ऐसे ही थे एक जीव गोस्वामी, जो कि रूप और सनातन के भाई के बेटे थे। भाई यानी कि वल्लभ, श्री वल्लभ अनुपम, जिन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। आपको याद होगा, पीछे इसके बारे में भी चर्चा हुई थी। सर्वत्याजी दे ते हों पाछे आइला वृंदावन, तेहा भक्ति शास्त्र बहु कैला प्रचारण। श्री जीव गोस्वामी अपना सर्वस्व त्याग कर वृंदावन आ गए। बाद में उन्होंने भी भक्ति विषयक अनेक पुस्तकें लिखी और प्रचार कार्य को बढ़ाया। बहुत सारी कथाएं हम सुनते हैं जीव गोस्वामी की। हम कभी एक एक गोस्वामी के जीवन चरित्र के बारे में अलग से चर्चा करेंगे, ताकि उनको प्रॉपर लंबी समय डिस्कस कर सकें, क्योंकि हर किसी का जीवन अद्भुत है। भागवत संदर्भ नाम कैला ग्रंथ सार, भागवत सिद्धांत तेरा तहाँ पाइये पार। श्री जीव गोस्वामी ने विशेष रूप से भागवत संदर्भ या षट संदर्भ ग्रंथ की रचना करी, जो समस्त शास्त्रों का निचोड़ है। इस ग्रंथ से भक्ति तथा भगवान के विषय में निर्णायक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।
तो इन्होंने भी भागवत संदर्भ, षट संदर्भ की रचना करी, अलग अलग संदर्भ। गोपाल चंपू नाम ग्रंथ सार कैला, व्रज प्रेम लीला रस सार देखाइला। उन्होंने गोपाल चंपू नामक ग्रंथ भी लिखा जो समस्त वैदिक साहित्य का सार है। इस ग्रंथ में उन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम के आदान प्रदान तथा वृंदावन लीलाओं को प्रदर्शित किया है। लेकिन जैसा ध्यान रहे कहीं ऐसा ना हो कि इनको सुन, आज का लेक्चर सुन के हम लोग किताबें खरीदने चले जाएं, ढूंढने चले जाएं। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, पहले आप प्रभुपाद के पुस्तकों को एक एक दो बार पढ़िए, उसके बाद ही इन ग्रंथों की तरफ जाने का प्रयास कीजिए, नहीं तो उल्टा ही हो जाएगा अच्छा होने के बजाय। षट संदर्भ कृष्ण प्रेम तत्व प्रकाशीला, चारी लक्ष्य ग्रंथ तेहु विस्तार करीला। षट संदर्भ में जीव गोस्वामी ने कृष्ण प्रेम विषयक सत्य को प्रकट किया है। इस तरह उनके सारे ग्रंथों का विस्तार 4 लाख श्लोकों में हुआ है। 4 लाख श्लोक। जीव गोसाई गौड़ हईते मथुरा चलीला, नित्यानंद प्रभु ठाई आज्ञा मागिला। जब जीव गोस्वामी की इच्छा बंगाल से मथुरा जाने की हुई तो उन्होंने श्रीला नित्यानंद प्रभु से अनुमति मांगी। बंगाल से मथुरा, तो धीरे धीरे ये सारे गोस्वामी अलग अलग जगहों से मथुरा में आ गए। वृंदावन के 6 गोस्वामियों के नाम से जाने जाते हैं, ऑल दो ये सब वृंदावन से नहीं थे ओरिजिनली। जैसे हम सुनते हैं गोपाल भट्ट तो साउथ में तमिलनाडु श्रीरंगम क्षेत्र से थे, अलग अलग जगह से ये लोग सारे आए और यहाँ पर एकत्र होकर इन्होंने ये सब किया। तो जब ये बंगाल से जा रहे थे जीव गोस्वामी तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु से अनुमति मांगी। नित्यानंद प्रभु जैसा आप जानते हैं उनको ये आदेश था कि आप बंगाल में रह के प्रचार कीजिए। तो नित्यानंद प्रभु भी बंगाल में रहते थे। प्रभु पित्ये तार माथे धरिला चरण, रूप सनातन संबंधे कैला आलिंगन। जीव गोस्वामी का रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी से, जो कि चैतन्य महाप्रभु के अति कृपा पात्र थे, संबंध होने के कारण नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी के सिर पर अपने चरण रखे और उनका आलिंगन किया। इस प्रकार से उन्हें कृपा दी, परमिशन दी कि यस आप जाइए और रूप और सनातन की सेवा में लग जाइए। तो उनको आशीर्वाद दिया, आज्ञा दिला शीघ्र तुम्ही यहाँ वृंदावने, तोमार वंशे प्रभु दिया छेन से ही स्थाने। श्री नित्यानंद प्रभु ने आज्ञा दी, हाँ तुम शीघ्र वृंदावन जाओ, वह स्थान चैतन्य महाप्रभु ने तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे पिता चाचाओं को दिया है, इसलिए तुम वहां शीघ्र जाओ। चैतन्य महाप्रभु की यही इच्छा है, तुम सब लोग वहीं पर जाओ। हाँ, और क्या सबसे महत्वपूर्ण जगह कह सकते हैं हम, राधा कृष्ण की लीलाओं की जगह बड़ा महत्वपूर्ण था इस जगह को प्रोटेक्ट करना आगे आने वाले हजारों सालों के लिए, ताकि लोग भगवान की लीला स्थलियों को, उनको मतलब पहचान पाएँ, भगवान कौन है इसको समझ पाएँ। तो वृंदावन बड़ा मुख्य प्लेस था, इसलिए सबसे विश्वसनीय अपने भक्तों को चैतन्य महाप्रभु ने उस जगह में भेज दिया। तारा आज्ञाए आइला आज्ञा फल पाइला, शास्त्र करी कत काल भक्ति प्रचारिला। श्री नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से वे वृंदावन गए और सचमुच ही उन्होंने उनकी आज्ञा का फल प्राप्त किया, क्योंकि उन्होंने दीर्घ काल तक अनेक पुस्तकों की रचना करी और वृंदावन से भक्ति संप्रदाय का प्रचार किया। एई तीन गुरु आर रघुनाथ दास, यहाँ सबार चरण वंदो यार मुई दास। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी तीनों तथा रघुनाथ दास गोस्वामी भी उसी तरह से मेरे गुरु हैं। कृष्णदास कविराज डायरेक्टली है ना, इनको डायरेक्टली इनके अंडर में नहीं रहे, एक तरह से कह सकते हो आप। कृष्णदास गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी के भी अंडर में डायरेक्टली नहीं रहे, वो स्वरूप दामोदर के अंडर में रहे। स्वरूप दामोदर रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन के बड़े क्लोजली रहे और रघुनाथ दास गोस्वामी और ये सब इन्होंने जो भी किताबें लिखी, डायरीज लिखी, उसके आधार पर कृष्णदास कविराज ने ये सब किया। स्वरूप दामोदर बहुत क्लोज थे एक्चुअली भगवान की, यस। तो उन्होंने बहुत चैतन्य महाप्रभु की बहुत सारी लीलाओं को लिखा और उनके करीब में रहे रघुनाथ दास गोस्वामी, जो कि बाद में वृंदावन में आ गए। हाँ, और उन्होंने जो चैतन्य लीला इतनी उन्होंने स्वरूप दामोदर के साथ सुनी थी और खुद भी देखी थी, उसका खूब प्रचार किया वृंदावन में। हाँ, और उसको उन्होंने कृष्णदास कविराज को इस प्रकार से आदेश दिया और कृष्णदास कविराज ने फिर उनसे सुनकर हम जो सुन रहे हैं ग्रंथ चैतन्य चरितामृत को लिखा।
लेकिन जैसा कि एक भक्त का नेचर होता है, इज वेरी ग्रेटफुल, नेवर थिंक्स दैट आई एम द डूअर। हमेशा याद रखता है कि जो भी वो बोल पा रहा है, कर पा रहा है, उसमें कई सारे परंपरा का हाथ है। तो इसलिए परंपरा के भक्तों को रिकॉग्नाइज करते हैं बार बार। कहते हैं ना, श्री रूप सनातन क्या है, श्री रूप सनातन रघुवास चैतन्य चरितामृत करे कृष्णदास, इस तरह का श्लोक बोलते हैं, पदे करुवास, कि इन दोनों, इन सब के पद कमलों का मैं आशा करता हूँ, सरेंडर करता हूँ, और उस प्रकार से मैं चैतन्य चरितामृत बोल पाता हूँ। तो इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी भी मेरे उसी तरह से गुरु हैं, गुरु परंपरा है। इसलिए मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, क्योंकि मैं उनका दास हूँ। Therefore, a devotee always recognizes the contribution in his life. कैसे कैसे उसकी लाइफ को शेप किया गया, हमेशा उसको याद रखता है। यही तक कहीं लो पुनः सनातन संग में प्रभु आशाया जानी यहाँ श्रवण। इस तरह मैंने महाप्रभु के सनातन गोस्वामी से पुनः भेंट का वर्णन किया। हाँ, पुनः भेंट। तो शुरू में रामखेली में, उसके बाद वाराणसी में, और उसके बाद यहाँ पर जगन्नाथपुरी में, और यहाँ से वो चले गए वृंदावन में। तो बता रहे हैं कि मैंने इस भेंट का आपको सुनाया। तो हमने इस तरह से रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों की भेंट को बड़ा डिटेल में सुना, किस तरह से इनका समय बीता चैतन्य महाप्रभु के साथ। चैतन्य चरित्र यही इक्षुदंड सम चरवण करीते हय रस आस्वादन। श्री चैतन्य महाप्रभु के ये गुण गन्ने के समान हैं, जिससे इसे चूसने वाले को दिव्य रस का स्वाद मिलता है। इस स्वाद को लेने के लिए हृदय में जो अनर्थ हैं उनको समाप्त करना पड़ता है, तो इसका स्वाद और बढ़ता चला जाता है। हम देखते हैं धीरे 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 अगर हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो हमें श्रवण करने में बड़ा आनंद आने लगता है। ऑल्दो हम लोग अधिकतर वही श्रवण कर रहे होते हैं जो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आनंद आने लगता है, क्योंकि अनर्थ जाते जाते हैं। शुरू में ज्ञान और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब हम, बड़ा अच्छा लगता है कोई व्यक्ति कुछ नया नया बताता है, तो धीरे धीरे में सब पुराना हो जाता है। लेकिन क्योंकि भक्ति बढ़ जा चुकी होती है, इसलिए श्रवण का आनंद बढ़ने लगता है। तो बता रहे हैं कि इससे चूसने वाले को दिव्य रस का आनंद मिलता है। श्री रूप रघुनाथ पदे या राश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप और सना रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए, सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए, मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलकर श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। और इस प्रकार चैतन्य चरितामृत की अंत लीला के अंतर्गत जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु से सनातन गोस्वामी की भेंट शीर्षक चतुर्थ अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूरा हुआ। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम लोग इस चैप्टर को पढ़ पाए, जिसमें सनातन गोस्वामी मिले, और बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी। हमने ह्यूमिलिटी की एक तरह से एक लिमिट को टच किया। किस प्रकार उनके शरीर में रोग हुआ, कैसे उन्होंने अपना शरीर त्यागने का सोचा, किस प्रकार से जगदानंद ने उन्हें बोला तुम चले जाओ, और कैसे महाप्रभु ने डांटा, उनको अपनाया, उनका आलिंगन किया, कैसे हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी ने अपने आप को निम्न समझ के दूर रहे, और कैसे महाप्रभु ने दोनों का आलिंगन किया, दोनों ने कैसे गुणगान किया, हाँ, और कौन कौन से ग्रंथों की रचना करी। तो ये सब हमने इसमें सीखा। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की